अच्छा जी। क्वेश्चन जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आइटम लोकेशन पॉलिसी होती क्या है। अच्छा, हैरानी की बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अकाउंट्स चला रहे हैं, सेल्स भी आ रही हैं, ठीक है, उनके भी क्वेश्चन है कि सर ये आइटम लोकेशन पॉलिसी होती क्या है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या बने हुए हैं। मैं आपको आइटम लोकेशन पॉलिसी एक्सप्लेन करता हूँ बहुत आसानी के साथ। ऐसे आपको कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं की होगी। देखिए, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे आप, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मुल्तान सिटी के अंदर बैठा हूँ। मुल्तान शहर से मैं दराज की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। मुझे चाहिए कोई मेडिकल का सामान जो मैंने मंगवाना है, मेरे घर पे इमरजेंसी है, मुझे मेडिकल की कुछ चीज़ें चाहिए। मैं ओपन करता हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक मेडिकल की चीज़ को सर्च करता हूँ। मुझे दो सप्लायर मिलते हैं। एक लोधरा शहर के अंदर बैठा हुआ है जो मुल्तान के बिल्कुल करीब है, एक सप्लायर बैठा हुआ है जो लाहौर के अंदर है। तो बताएं मैं किसको ऑर्डर प्लेस करूँगा, और मुझे इमरजेंसी जो है ना चीज़ें चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे जो है मैं लोधरा वाले को प्रेफर करूँगा और उस बंदे को ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। ठीक है। डिसीजन मेकिंग मेरी किस चीज़ से इम्पैक्ट हुई है? लोकेशन से, कि लोकेशन जो करीब पड़ रही है। एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि जहाँ से जल्दी से मेरा मटेरियल आ जाएगा। अब होता ये है कि कल अगला दिन जो आता है, तो जिस सेलर को मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वो मुझे ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है। तो मैं जैसे ही ट्रैकिंग खोलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा मटेरियल पिशावर से आ रहा है। ठीक है, मेरा मटेरियल पिशावर से आ रहा है। अब आप बताएं मेरे ऊपर क्या गुजरनी है। मुझे तो एक एमरजेंसी चीज़ चाहिए थी जो नेक्स्ट 2 डेज़ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लोधरा से आ जाएगी। अब वो कहाँ से आ रही है? पिशावर से आ रही है। मत मारी गई ना। और मैंने गालियाँ किसको देनी है? दराज को देनी है। कस्टमर केयर में जाऊँगा, मुझे पता होगा सेलर ने तो मेरी बात नहीं सुननी। कस्टमर केयर में जाऊँगा, उनको तंग करूँगा। भाई, आइटम लोकेशन पॉलिसी यही होती है। आप ईबे के ऊपर जब भी लिस्टिंग करते हो तो उसमें एक आइटम लोकेशन डिस्क्लोज करते हो, उसका डिस्क्लोजर कंपलसरी है। जब आप उसको डिस्क्लोज करते हो तो आप एक प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं जो भी ऑर्डर होगा अपना वो इस लोकेशन से शिप करूंगा। तो आपने हर ऑर्डर के बाद उस प्रॉमिस को पूरा करना है। जब आप ट्रैकिंग देंगे अपने हर ऑर्डर के अगेंस्ट, तो जब वो ट्रैकिंग स्कैन होगी तो उसकी इनिशियल जो लोकेशन है वो वही आनी चाहिए जो आपने लिस्टिंग के अंदर जिसका वादा किया होता है। अब आप क्या करते हैं? आपने आइटम लोकेशन दे दी है, लेट्स सपोज वाशिंगटन डीसी की, और ऑर्डर भेजने शुरू कर दिए अमेजोन से। अमेजोन का मैकेनिज्म ये है, उसका एक यूँ कह सकते हैं कि इस सेंस में ड्रॉबैक ये है कि अमेजोन भाई इतना ज़्यादा उसके अपने वेयर हाउसेज हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। हर शहर के अंदर मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं उसके। वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बायर को देख के कि बायर कहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उस हिसाब से उसको जो है पैकेजेस शिप करना शुरू करता है। आपने अपनी आइटम लोकेशन रखी हुई है कोई एक जो ईबे पे रखी हुई है। अब आपके ऑर्डर आ रहे हैं लगातार ईबे पे और आप अमेजोन पे ऑर्डर लगाते जा रहे हो। अमेजोन तो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट भेजेगा, अपने किसी वेयर हाउस से भेजेगा, वो पता नहीं कहाँ पे है उसका वेयर हाउस। तो वो वहां से जब भेजना शुरू करेगा तो क्या होगा? हर वो ट्रैकिंग जो आपके ऑर्डर के साथ लगी है, ईबे उसको स्कैन करेगा। स्कैन करके उसकी जो इनिशियल लोकेशन है उसको मैच करेगा आपकी लिस्टिंग की आइटम लोकेशन के साथ। और जब वो मैच करेगा तो हर ट्रैकिंग के ऊपर उसको एक्सेप्शन मिलेगी कि भाई वादा इन्होंने किया हुआ है कि ये वाशिंगटन डीसी से करेंगे, एक आइटम इनका निकल रहा है वो फ्लोरिडा से निकल रहा है, मियामी से निकल रहा है, दूसरा इनका जो है न्यूयॉर्क से निकल रहा है, इन सिटी से इसके पैकेजेस निकल रहे हैं, ये तो ब्लंडर मार रहा है, पता नहीं कर क्या रहा है। तो इससे क्या होगा? ये एक्सेप्शन आपको एट द एंड अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की तरफ ले जाएगी। और इस पे रिस्ट्रिक्शन कौन सी लगती है? MC 011। MC 011 जिसके बारे में लोग ख्वाबों में भी डरते हैं। तो ये जो अमेजोन टू ईबे शिपिंग का फिनोमेना है, इसके साथ यही मसला जुड़ा है कि आप एक आइटम लोकेशन का वादा किया हुआ है, पैकेज अमेजोन से शिप करवा रहे हैं, वो हर पैकेज को कहीं हर मुख्तलिफ जगह से जो है ना शिप कर रहा है। तो आपको ये एक्सेप्शन आ रही है। कल एक लड़का मुझे बता रहा था कमेंट करके कि भाई मैं जो है ना 40-50 ऑर्डर्स ले लेता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि भाई पॉसिबल नहीं है कि अमेजोन से इतने ऑर्डर्स आ जाएं।
ठीक है, एक्सेप्शन हो सकती है लेकिन मेजॉरिटी को नहीं आते, और मेजॉरिटी इस बात की तायद करेंगे जो अकाउंट सस्पेंड करवा चुके हैं कि अकाउंट सस्पेंड हो गए। तो वो बता रहा था, तो मैंने उनसे जब मजीद इंक्वायर किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं जो ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस से कर रहा हूँ। अच्छा, अली एक्सप्रेस का ये वाला मसला नहीं है, अली एक्सप्रेस कोई बजाते खुद शिपिंग कंपनी नहीं है, अमेजोन बजाते खुद एक शिपिंग कंपनी भी है। अमेजोन लॉजिस्टिक्स बड़ी कंट्रीज के अंदर एक बहुत बड़ी, बल्कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अली एक्सप्रेस नहीं है। अली एक्सप्रेस से अगर आप एक प्रोडक्ट सोर्स करके बैठे हैं ना, तो उसके बैक एंड पे जो एक सेलर है उसका एक अपना वेयर हाउस है। तो आपको एक ही प्रोडक्ट के जब ऑर्डर आ रहे होते हैं ना, तो आप एक ही उस सेलर से फुलफिल करवा रहे होते हो, तो वो एक ही वेयर हाउस से ट्रैकिंग आ रही होती है ना, तो एक्सेप्शन नहीं आती। आल दो कि आपकी इनिशियल जो आपने लिस्टिंग में लोकेशन रखी है वो और वो डिफरेंट होंगी, लेकिन ईबे आपको तब इसलिए छोड़ देता है कि डिफरेंट तो है लेकिन डिफरेंस एक ही आ रहा है, एक ही डिफरेंस हर उसमें आ रहा है। आपने मिसाल के तौर पे वाशिंगटन डीसी रखा हुआ है, वो अली एक्सप्रेस वाला न्यूयॉर्क में बैठा है, तो हर ट्रैकिंग के अंदर जो डिफरेंस होगा वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का होगा, इसलिए अकाउंट यहाँ पे बच जाता है। लेकिन जब अमेजोन से शिप करते हैं तो ये डिफरेंसेस एक नहीं होते, जितने ऑर्डर्स हैं उतनी आइटम लोकेशन डिफरेंट है, तो अकाउंट क्या होता है, जल्दी सस्पेंड हो जाता है। अली एक्सप्रेस कंपैरेटिवली सिक्योर है। तो अगर आप अली एक्सप्रेस का सप्लायर से मैसेज करके एग्जैक्ट आइटम लोकेशन पूछ लेना और उसको अपने लिस्टिंग के अंदर अपडेट कर दें, तो फिर तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, फिर ईबे को यही लगेगा कि आप ही सप्लायर है ओरिजिनल, आप ही बेच रहे हैं। तो आइटम लोकेशन बेसिकली इस चीज को कहते हैं कि आप आइटम लोकेशन डिस्क्लोज करते हैं, किसके लिए, बायर के लिए। जो बंदा खरीदे उसे पता तो होना चाहिए माल कहां से आना है। आप में से मेजॉरिटी ऐसे हैं जो ई कॉमर्स कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पर्सनली कभी खुद बाइंग नहीं की, उनको एक बायर के प्रॉब्लम्स का पता नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक अच्छा सेलर बनने से पहले आपको अच्छा बायर बनना चाहिए। जब आप अच्छा बायर बनते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें तब जाकर पता चलती हैं कि यार ये होता है, तो आप अच्छा बायर बनने की कोशिश करें। तो अच्छा बायर हमेशा जो होता है, जो काबिल बायर होता है, वो जाकर पहले चेक करता है कि भाई मैंने जो है एक बीपी ऑपरेटर्स मंगवाना है, या एक ग्लूकोमीटर मंगवाना है, घर पे एक मरीज है, उसके लिए अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो कहाँ से आएगा मुझे पता होना चाहिए। पिशावर वाला पहले पहुंचेगा या लोधरा वाला पहले पहुंचेगा, तो मेरी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो रही है भाई, और ये जिंदगी मौत के सवाल बन जाते हैं। बहुत बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन की वजह से, आपके नहीं, बायर्स के। तो हम हमेशा इसीलिए कहते हैं कि जब भी ड्रॉप शिपिंग करें, अर्जेंट नेचर के जो आपके आइटम्स हैं उनको लिस्ट ना करें। इंसानी हमदर्दी के तौर पे हम कहते हैं कि जो अर्जेंट, जिनकी अर्जेंसी होती है, जो किसी बंदे को बहुत इमरजेंसी में चाहिए होते हैं, वो आप कभी भी जो है कोशिश करें कि लिस्ट ना करें, क्योंकि आपने तो ब्लंडर मारने अमेजोन से करवाने हैं, भेजने हैं, तो उस बंदे ने पता नहीं क्या सोचा होगा, वो तो बेचारा फंस जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट में कर रहे थे, तो एक बायर जो था वो हॉस्पिटल में था, तो उसने मैसेज किया कि मेरी जो है ना कोई हड्डियां टूटी हुई हैं, तो उसके ऊपर प्लास्टर हमने करवाना था, प्लास्टर को हम ड्रॉप शिप कर रहे थे। तो उसने कहा मैं पेन में हूं, तो मुझे ये ना कल तक लाजमी चाहिए इस कंपनी का। ठीक है, उसने मुझे बताया जिस वक्त, तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि यार ये हम लोग जुल्म कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसको क्लियरली बता दिया कि भाई जो पैकेज है वो अमेजोन से आएगा आपके पास, तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो कुछ दिन लग जाएंगे आपको। तो फिर उसने अपना ऑर्डर कैंसिल किया और फिर उसने किसी और प्लेटफॉर्म से वो मंगवाए, जहाँ से भी मंगवाए। तो आइटम लोकेशन पॉलिसी का ख्याल रखा करें। अकाउंट सस्पेंशन, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो अकाउंट सस्पेंशन होती हैं आइटम लोकेशन पॉलिसी से होती हैं। और फिर इस आइटम लोकेशन पॉलिसी की वजह से कबूतर ट्रिक और फ्रॉड होता है। वो कैसे फ्रॉड होता है, ऑर्डर आ गया आपके पास, आपने फेक ट्रैकिंग लगाना शुरू कर दी। ट्रैकिंग में तो स्टेटस डिलीवर हो जाएगा, पे आउट भी आ जाएगा। अब एक्चुअल में आपने जो है पैकेजेस नहीं भेजे, पैसा भी सारा आप खा गए। अब प्लेटफॉर्म क्या करता है, प्लेटफॉर्म को पता होता है कि आइटम जब भी फ्रॉड होने लगेगा उससे पहले की जो निशानी है ना वो यही है कि लगातार आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन हो रही होगी, क्योंकि इतनी सारी ट्रैकिंग, फेक ट्रैकिंग किसी एक आइटम लोकेशन से तो नहीं आ सकती ना, आप मल्टीपल लोकेशन की ट्रैकिंग देखते हो। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म डिडक्ट कर लेता है कि भाई ये लोग जरूर कबूतर ट्रिक मारने वाले हैं। बेशक आप अच्छा काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेजोन से, लेकिन प्लेटफॉर्म यही समझता है कि अन करीब इन्होंने लूट लेना है हमें। फिर वो क्या करता है,
वो ऐसे हर अकाउंट को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, MC011 लगाता है और बाद में उसको परमानेंटली सस्पेंड भी